तो हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं जिनका रीजन एक है। क्वेश्चन क्या है, हम डे टू डे लाइफ में इन फिजिक्स ये देखते हैं कि अर्थिंग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो करती है। तो दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि पॉजिटिव चार्जेस क्यों नहीं मूव करते, अर्थिंग में सिर्फ नेगेटिव ही क्यों, इलेक्ट्रॉन ही क्यों। और एक क्वेश्चन और उठता है पैरेलली, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ये इसलिए क्योंकि इसका रीजन एक सेम जगह से होगा। मेटल्स हैव फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। इसका मतलब समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है बिकॉज बुक्स में ये बात इतनी इलेबोरेटिव फॉर्म में नहीं लिखी हुई है कि फिक्स्ड पॉजिटिव आयन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो इमेजिन नहीं होता बच्चों को। साथ में लिखा होता है कि फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली वो मूव तो कर नहीं पाएंगे, प्लस एक वर्ड और यूज होता है कि पॉजिटिव आयंस बल्कि होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन से जो दिमाग में आते हैं। अब इनका आंसर कैसे कर रहे हैं हम लोग, लेट्स सी। ये एक मेटल वायर है। मेटल वायर में मैंने इस एरिया को जूम कर लिया 100x। जूम करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सामने आया। अब यहां पर ये क्या है, ये एटम्स है इसके। ठीक है, एटम्स। ये ऐसा ब्रिक लाइक वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाया हुआ है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एटम्स क्लोजली पैक होते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर में, जिसको लैटिस बोला जाता है। लैटिस है ना, लैटिस इज लाइक कि आप अपने किसी वॉल को देखो, वहां पे जब दीवारों में जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स है, वो एक फिक्स्ड फॉर्म में एक अरेंजमेंट्स में लगी हुई है, दैट इज लैटिस। तो वहां पे ऐसे ब्रिक मूव नहीं कर सकती इजीली, सो ये ऐसे लैटिस में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आप ऐसे सोचो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो इनके ऑर्बिट में है, बट कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री है। फ्री मतलब वो ये ग्रीन आप देख रहे हो पार्ट, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे, जस्ट लाइक ए गैस, रूम में जैसे गैस घूमती है। तो एक ऊपर फिक्स सरफेस है, उस सरफेस के अंदर ये ऐसे गैस भी घूम रही है। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स में आपने जनरली पढ़ा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाले ये फिक्स्ड है, किसमें फिक्स्ड है, एटम में फिक्स्ड है। एटम कैसे फिक्स्ड है, लैटिस स्ट्रक्चर में फिक्स है। इतनी बात क्लियर है। नाउ सी, कोई भी अगर स्टेबल एलिमेंट होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। अच्छा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, फॉर एग्जांपल यहां से इलेक्ट्रॉन एक लूज हो गया, तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज हुआ है, तो एक तरीके से यहां पर पॉजिटिव चार्ज का इंबैलेंस और नेगेटिव चार्ज का इंबैलेंस आ गया, पॉजिटिव बढ़ गया यहां पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि गैस के फॉर्म में चला गया, अब वो ट्रेवल कर रहा है, तो यानी कि कुल मिला के यहां पे क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना। अगर मैं बोलता हूं Na पॉजिटिव, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो पॉजिटिव चार्जेस वहां पे ज्यादा है। ये प्रॉब्लम खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री की हर जगह आती है। ठीक है, तो इसको हम कैटर कर रहे हैं, तो मोर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लैटिस फिक्सिंग है किसकी, एटम्स की। अब अगर ये लैटिस फिक्स है तो ये अगर मूव करना चाहेगा तो क्या मूव कर पाएगा ब्रिक की फॉर्म में, तो ये वाइब्रेट होता रहेगा यहां पे। तो पॉजिटिव चार्जेस जो है, वो जो फिक्स्ड आयन है, वो क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेशंस, ओनली वाइब्रेशंस। मेटल की बात कर रहा हूं मैं खासकर। तो देखा जाए तो अभी इसके पास, स्पेसिफिकली इसके पास क्या क्या है, इसके पास जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है उसका मास है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसका मास है, और न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसका मास है। तो कुल मिला के ये कितना हैवी हो गया, इसके पास मास ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स का भी है, प्रोटॉन्स का भी है, जो न्यूक्लियस के अंदर है उसका मास है। इसका मास बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बल्कि। ये वर्ड क्लियर हुआ कि बल्कि क्यों है। ऑब्वियसली दे कांट मूव बिकॉज दे हैव फिक्स्ड फॉर्मेशंस इन लैटिस फॉर्मेट, स्ट्रक्चर फिक्स है, तो ये मूव नहीं कर सकते। फिक्स्ड पॉजिटिव आयन, ये वर्ड क्लियर हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो गैसियस, गैस की फॉर्म की तरह से मूवमेंट करता रहता है, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.01 इंटू 10 पावर -31 kg।
विच इज प्रोटॉन का कितना हो गया पॉजिटिव 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg। वैसे भी बहुत हल्का है, वैसे भी बहुत हल्का है, 10,000 टाइम हल्का है, तो यानी कि ये मूव करता रहता है। तो ये बात समझ आ गई, मेटल है फिक्स्ड पॉजिटिव आयन कांट मूव, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब अर्थिंग की बात करें तो जैसा अर्थिंग यहां पे कर दिया, अर्थिंग में हम अर्थ का पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं। क्यों जीरो ले लेते हैं? अरे भाई वैसे भी देखो ना, मीन सी लेवल से जब हाइट लेते हैं तो अर्थ का रेफरेंस जीरो लेते हैं ना, तो कैलकुलेशन पर्पज से आप सोचो कि अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं। और ऑब्वियसली अब सोचो, ये बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अगर ये कोई कंडक्टर है जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अगर मैंने यहां अर्थिंग कर दी तो ये नहीं मूव करेंगे। मूव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा और इसको न्यूट्रल बना देगा। अगर ये चार्ज यहां पर कितने हैं, अगर ऐसा एक और कंडक्टर है उसके पास नेगेटिव चार्जेस है, अर्थिंग के टाइम पे पोटेंशियल कितना? जीरो। यहां से अर्थिंग किया, अर्थिंग करने पे क्या होगा? यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, मूव सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो वो यहां से यहां नीचे की तरफ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो ऐसे सोचो कि इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाता है। इलेक्ट्रॉन ने देखा कि इस भाई के पास कमी है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो फट से उठ के यहां चला गया। हाई कंसंट्रेशन था, लो कंसंट्रेशन की तरफ भाग गया। और ये यहां पे क्या देखा? इसके पास नेगेटिव है, मतलब पहले अर्थ के कंपेयर में इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, हाई कंसंट्रेशन है, तो ये वापस यहाँ नीचे लो कंसंट्रेशन। आई होप आपके ये दोनों क्वेश्चन आंसर हो चुके होंगे। थ्योरी में इन स्टेटमेंट्स को अगर आप लिखोगे तो थ्योरी मोर ल्यूक्रेटिव लगती है, राइट? ओके, डन।